हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल बाइक एच स्कूल JNV पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम मैथ के एक वैसे चैप्टर की बात कर रहे हैं जो कि यह चैप्टर से हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, हमारा यानी मेरा जो चैनल है वो किस लिए बना है? आप बोलेंगे JNV की तैयारी के लिए और सैनिक स्कूल और ऑल इंडिया जो भी है सब एग्जाम के तैयारी के लिए। ठीक है, खास जो है जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए बना है और सिमुरतल्ला नेतरहाट के लिए, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट वाला है बना है। और बात करें मैथ और रीजनिंग और ये सब की तो वही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, साथ ही कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट लेक्चर 1 होगा। चूंकि इसमें हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, और कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर देना। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, चूंकि टेलीग्राम पर मोस्ट इम्पोर्टेंट रोजाना प्रश्न आता ही रहता है, इसलिए ज्वाइन कर लेना। बाइक एच स्कूल JNV के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और भी वीडियो देखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी के साथ हम लोग साधारण ब्याज पढ़ते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। इसमें सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं ब्याज। ब्याज होता है क्या, साधारण ब्याज होता है क्या? ब्याज, साधारण ब्याज, सबसे पहले हम लोग मूलधन पढ़ते हैं, मूलधन के बारे में। मूलधन भी होता है साधारण ब्याज में, एक तरह से मूलधन साधारण ब्याज में होता है। अब मूलधन क्या होता है ये समझते। मूलधन को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसे हम लोग मूलधन को शॉर्ट में लिखेंगे P। क्या लिखेंगे तो आप बोलेंगे P लिखेंगे। तो मूलधन क्या होता है? आपको 100 रुपया की आवश्यकता है, ध्यान से देखिएगा, मूलधन की बात कर रहा हूँ। आपको 100 रुपया की आवश्यकता है, कितना रुपया? तो आप बोलेंगे 100 रुपया की हमें जरूरत है। कितना रुपया की? 100 रुपया की जरूरत है। तो आपने गया एक सेठ के पास, आपके गांव में एक सेठ रहता है, ठीक है, पैसा लूटने वाला, ठीक है, सेठ रहता है। आपने सेठ जो आपके गांव में है वहां पर गए और उनसे, जो सेठ है उनसे आपने 100 रुपया मांगे। ठीक है, 100 रुपया मांगे। अब सेठ जी ने कहा कि भाई 100 रुपया तो मैं दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, मैं ब्याज भी लूंगा। अब भाई ब्याज क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। ब्याज यानी आई, शॉर्ट में लिखते हैं आई, इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज क्या होता है? अब जैसे कि 100 रुपया दे दिए और एक महीने में कह रहे 100 रुपया तो मैं लूंगा ही, और 1 रुपया प्लस पैसा लूंगा, एक महीने में और पैसा लूंगा, यानी 100 रुपया प्लस एक महीने में आपसे मैं 10 रुपया लूंगा, यानी एक साल में कितना? आप बोलेंगे 120 रुपया, यानी 120, 10 एक साल तक यदि मेरा ये 100 रुपया रखोगे तो 120 रुपया एक्स्ट्रा लूंगा। 100 रुपया तो लूंगा लेकिन 120 रुपया एक्स्ट्रा लूंगा। जो ये एक्स्ट्रा पैसा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है, और जो आपने कोई भी चीज लिया, यानी कितना भी रुपया किसी से भी मांगा हो, कर्जा लिया हो, उसको कहते हैं मूलधन। और जो ब्याज होता है, जितना पर ब्याज हो रहा है उसको ब्याज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसी के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं ब्याज के बारे में। ठीक है, ब्याज तो हमने बता ही दिया, साधारण ब्याज। इस साधारण ब्याज को हम लिखते हैं SI। क्या लिखते हैं? तो SI, सिंपल इंटरेस्ट। जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि
के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, अब मैं समझाऊंगा साधारण ब्याज। अब हम सबसे पहले दर जान लेते हैं। दर आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, ये समझ लीजिए दर हमेशा परसेंट में रहता है। किसमें? आप बोलेंगे परसेंट में रहता है दर, और दर वहां पर वार्षिक ब्याज की दर रहेगा तो आप समझ जाएंगे। अब मिश्रधन क्या होता है? अब यहाँ पर सेठ जी वाला प्रश्न में आते हैं। सेठ वाला प्रश्न में, ये सेठ वाला प्रश्न में, सेठ वाला प्रश्न में मिश्रधन जो आपने कर्जा लिया था प्लस उसने कहा, सेठ ने कहा 1 साल में इतना पैसा लूंगा प्लस कर्जा मिलाकर हमारा मिश्रधन होता है, जिसको अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाउंट। क्या कहते हैं? अमाउंट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ए। लिखते हुए चलना कि शॉर्ट में लिखते हैं ए, पी लिखते हैं, जो भी लिखते हैं लिखते हुए चलना। ठीक है, अब हम लोग सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, फार्मूला की तरफ। फार्मूला क्या है ये जान लेते हैं। फार्मूला, फार्मूला जो होगा यहां पर देखिए, चलिए फार्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं। फार्मूला जो होगा हमारा, सबसे पहले फार्मूला होगा मूलधन पर, यानी सबसे पहले हम मिश्रधन निकालना सीखते हैं। मिश्रधन यानी अमाउंट, अमाउंट बराबर जो होता है वो होता है मिश्रधन प्लस ब्याज। यहां लिखता हूं अमाउंट यानी मिश्रधन, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, अब बहुत सारे टीचर आपको बताए होंगे कि ये फार्मूला याद कर लो, ये फार्मूला याद कर लो, ये फार्मूला याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, 3 फार्मूला मैं बताऊंगा बस। ठीक है, 3 फार्मूला। अब इसी के साथ यदि ब्याज निकालना हो तो ये मिश्रधन माइनस मूलधन हो जाएगा, और मूलधन निकालना हो तो ब्याज माइनस मूलधन। ठीक है, यानी बड़ा में से छोटा। ये फार्मूला याद करो, बाकी सब मैं प्रश्न बाय प्रश्न करवाऊंगा। अब हम एक फार्मूला और बताता हूं, ये देखो, ये फार्मूला याद रखना, SI गुना 100 बराबर PRT। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो भी निकालना है, यदि रेट निकालना हो तो P निकालना तो RT तो रहेगा इस प्रकार। ठीक है, और एक और फार्मूला बता रहा हूं, ये देखो आपका फार्मूला है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुने दर गुना समय। ठीक है, मूलधन गुने दर गुना समय, 100 में फार्मूला, PRT बटा में 100। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे मूलधन गुने दर गुने समय। समय एक चीज बता तो, समय हमेशा साल में रहता है, ईयर में रहता है। किसमें? ईयर में रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक आप लोगों ने समझ लिया, बस समझ लिया, आपको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन पर ही क्वेश्चन में समझाते चलूंगा, फिर वहां पर आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, समझने की आवश्यकता है, लेकिन मेन मकसद क्या है? प्रश्न करना। तो हम प्रश्न पर सीधा वार करेंगे। चलिए प्रश्न करते हैं। यहां तक अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का आनंद उठा सके। चलिए प्रश्न करिए। प्रश्न क्या करता है? प्रश्न कहता है यदि मिश्रधन 1920 रुपया पर कुल 275 ब्याज हो। वेरी गुड, ब्याज इतना ही होना चाहिए जो भी हो, लेकिन यह प्रश्न जो कर रहा है वही हम करेंगे। ब्याज इतना हो तो मूलधन ज्ञात करिए। मूलधन बराबर क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। मूलधन बराबर होता है, ठीक है, मूलधन बराबर क्या होता है ये समझ लेते हैं। मूलधन बराबर होता है मिश्रधन माइनस ब्याज। मैंने मिश्रधन का फॉर्मूला बताया था, मूलधन ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो इसका फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस, एक सेकेंड, माइनस, यहाँ पर माइनस होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया,
ब्याज। इस फार्मूला से करेंगे तो निकल जाएगा, यानी कि इतना में से इतना आप माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, यानी यहां पर माइनस करेंगे किससे, 1020 माइनस 275 करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए करिए, यहां से 5 और इधर 4 हो गया और 6 1, यानी P बराबर हमारा हो गया 1645। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन गड़बड़ है क्या, ऑप्शन में गलती है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा 1600, एक सेकंड, 1645, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसी के साथ हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। कितना नंबर, तो आप बोलेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है मूलधन इतना तथा ब्याज इतना तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है, मूलधन इतना तो इतना तो ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी ब्याज मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो कर दीजिएगा, दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्रश्न कैसा है कमेंट में बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है ना, इसी प्रकार का प्रश्न आता है। अभी तो हल्का प्रश्न है, आगे जैसे वीडियो बढ़ा जाएगा वैसा हार्ड प्रश्न आएगा, आपको खुद ही समझ में आएगा कितना अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर 5 ना हो जाएगा, और ये 5 + 2 = 7 और 3 + 10 = 7 + 10 775, 1075। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ तीसरे नंबर प्रश्न भी हम लोग कर लेते हैं। करा वार्षिक साधारण ब्याज ज्ञात करे, ब्याज की दर ज्ञात करे यदि 4200 की राशि 5 वर्ष में 5460 हो जाती है। कितनी हो जाती है, तो आप बोलेंगे 5460 हो जाती है, 5460 हो जाती है। तो फॉर्मूला क्या है, वही जो मैंने बताया था, ESI गुना 100 बराबर में P गुना R गुना T। 5 ईयर में हो रहा है ना, ये कितना ईयर में, तो आप बोलेंगे 5 ईयर में। तो कह रहा दर ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो हम दर ज्ञात कर लेते हैं, यहां तक रहने देते हैं। दर ज्ञात कैसे करना है ये समझिएगा। ब्याज कितना है, तो आप बोलेंगे ब्याज है 1260, यानी अमाउंट। देखिए ब्याज कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1260। ब्याज कैसे ज्ञात करें, अब समझ में आ रहा होगा प्रश्न, नहीं आ रहा होगा प्रश्न सही। अब देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, 1260 क्यों हुआ। अब इतना है, ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तभी तो ब्याज ज्ञात होगा ना। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तभी ब्याज ज्ञात होगा, तो माइनस किए तो 1260 आया, तो यानी कि ये साई जो हो गया वो 1260 हो गया, और गुना हम करेंगे 100 से, ये हमारा ब्याज होगा। कितना हो गया, तो आप बोलेंगे ब्याज हो गया ये हमारा। तो R बराबर क्या आता है, R बराबर SI गुना 100 बराबर इतना करेंगे, या फिर SI गुना 100 जो बराबर में था वो आकर नीचे में भी कर सकते हैं, P गुना T। चूंकि SI निकालना है हमें, रेट ना निकालना है, रेट निकालना है, तो रेट को ना रखकर इस प्रकार कर सकते हैं। तो यहां से हम 1260 लिख लेते हैं, और
गुना 100, 100 किस लिए? प्रतिशत के लिए। और 4260 तो पहले था जो, और गुना 5 करेंगे, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये 5 से ये कटेगा क्या, कितना बार में? 30 बार में। कितना बार में? तो आप बोलेंगे, एक सेकेंड, 552 बार में कटता है, 552 बार में। काट कर देख लीजिएगा, 552 बार में। अब 72 से 552 को डिवाइड करिए, तो आप बोलेंगे 3.5 आ जाता है। कितना? तो आप बोलेंगे 3.5 आ जाता है। कितना? 3.5 आ जाता है। एक सेकेंड, छो आंसर आएगा, 3.5 नहीं, छो आंसर आएगा। काट पीट लेना है, काट पीट देते हैं। यहाँ पर काटना गलत हो चुका है, ठीक है, ये गलत हो चुका है। यहाँ पर हम लोग करते हैं, ये तो 1260 तो आया ही था, और हम गुना करेंगे 100 से, और यहाँ पर बट्टा में 4200 लिख ही देते हैं, और गुना रेट कितना था? ये टाइम 5 ईयर, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये कट्टा कितना बार में? तो आप बोलेंगे 5 से कितना है? 12, 6 और डिवाइडेड 5 इक्वल टू 252 में, और 252 में डिवाइड करेंगे 4200 तो कितना आएगा? यानी कि इससे यदि इसको काटेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी आंसर जो होगा हमारा वो 6 हो जाएगा। कितना? 6%, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर भी बढ़ रहते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, इतना की राशि कितने वर्ष में इतना हो जाएगी यदि इतना ब्याज हो? अच्छा, कह रहा 2500 की राशि कितने वर्ष में, यानी टाइम हमसे पूछ रहा है। टी बराबर क्या होगा? तो आप बोलेंगे SI, यही फॉर्मूला, गुना 100 और बट्टा में कितना? तो आप बोलेंगे SI कह रहा है, एक सेकेंड, SI टाइम कह रहा है, तो P गुना R, यही फॉर्मूला है हमारा, यही फॉर्मूला है ना। तो इस प्रकार इस फॉर्मूला से हम लोग कर लेते हैं। SI कितना है? तो आप बोलेंगे SI है हमारा, SI निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस करना होगा तो कितना हो गया? ये 0 से 0 यानी 800 हो गया। कैलकुलेटर ये सब आपको ही करना है, तभी आएगा, चूंकि परीक्षा में आ जाए तो। SI हमारा हो गया 800 और गुना 100, और वट्टा में क्या करेंगे? जो है कर लेते हैं। परसेंट कितना है? 4% वार्षिक ब्याज की दर से। कितना? तो आप बोलेंगे 4% वार्षिक ब्याज की दर से, गुना ये कितना है यहाँ पर? मूलधन, तो आप बोलेंगे मूलधन है 2500 रुपया। कितना है? जल्दी बोलो, 2500 रुपया मूलधन है। अब काट पीट लेते हैं, जो आया आंसर वो आंसर हुआ। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 4 से ये 100 में काटोगे तो 25 बार में कट जाएगा। ये 2 जीरो तो कैंसिल हो ही गया, और ये 25 से यदि 25 काटोगे तो 25 यानी 8 जो हमारा हो गया करेक्ट आंसर हो गया। 8 वर्ष, 8 साल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर भी बढ़ जाते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि मूलधन इतना हो, साधारण ब्याज की दर इतना हो, तो वर्ष मिश्रधन ज्ञात करिए। पश्चात मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को करने के लिए सबसे पहले
PRT बट्टा 100 रखेंगे गुना 5 गुना 3, तभी तो निकाल सकते हैं। ये डबल जीरो से डबल जीरो, 80 गुना 5 इक्वल टू कितना होता है? तो आप बोलेंगे 80 गुना 5, 80 गुना 5 इक्वल टू होता है 400। 400 गुना हम लोग 3 करें तो कितना हो जाता है? यानी 1200। 1200 हमारा हो जाता है, यहाँ पर हमारा ब्याज निकल आ जाता है। 1200 हमारा ब्याज है और मिश्र मूलधन है 8000। तो हम क्या निकाल सकते हैं? मिश्रधन प्लस कर देंगे तो यहाँ पर ये और यहाँ पर 1200 है। 8000 प्लस 1200 इक्वल टू कितना था? कमेंट में बताओ इसका आंसर। 9200। ऑप्शन नंबर डी। कितना अच्छा प्रश्न था ये, प्रश्न परीक्षा में आया हुआ ही प्रश्न है। अब हम कल जो करेंगे इसी प्रकार का थोड़ा सा हाई लेवल प्रश्न करेंगे और फिर अगला दिन जो करेंगे वो करेंगे प्रीवियस ईयर प्रश्न। क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे प्रीवियस ईयर का प्रश्न करेंगे। 4 लाख की धनराशि 8 वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उसकी साधारण ब्याज क्या होगा? ब्याज बराबर हमको प्लस नहीं करना पड़ेगा, बस सब यहाँ पर इस प्रकार करिए 400 गुना 8 गुना 3। अब बोलेंगे यहाँ पर 00 तो और लगेगा और नीचे में तो 100 भी था ना, तो 100 में कितना जीरो? तो आप बोलेंगे 2 जीरो। तो 2 जीरो से हमने पहले ही कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया? पहले ही कैंसिल कर दिया। तो 400 गुना 3 इक्वल टू कितना था? 1200। और 1200 गुना 8 करेंगे तो कितना जाता है? तो आप बोलेंगे 9600। कितना आ जाता है? तो आप बोलेंगे 9600। ऑप्शन नंबर बी ए। और इसी के साथ कहता था कि मिश्रधन बताओ, तो अब क्या करते हैं? 9200 प्लस 4 लाख, 40,000 है ना, 40,000। ठीक है, इसी के साथ 7वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हमने 6 प्रश्न किया, इनमें से आपका फेवरेट प्रश्न बताओ कमेंट कर और आपका यहाँ तक कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर देना है आप सबको। 7 नंबर प्रश्न भी करते हैं। कह रहा है 12,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन और मूलधन का अंतर। अच्छा, मूलधन और ये इतना, ये ही तो मूलधन है ना, तो क्या करेंगे? मिश्रधन को हम मान लेते हैं x, बराबर में हमारा क्या हो गया? x। तो हम कर लेते हैं इसको, हम सबसे पहले हम लगा लेते हैं। आप बोलेंगे 100 में तो जीरो, यानी ये 2 जीरो कैंसिल। 120 गुना 5 कितना हो जाता है? तो आप बोलेंगे इस फार्मूला से लगाइए, PRT बट्टा में 100, यानी कि यहां से कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 12,000 गुना 5 गुना 2 और बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 120 गुना 5 करेंगे तो कितना जाता है? 120 गुना 5 इक्वल टू 600 और 600 गुना 2 करेंगे तो आ जाता है 1200, यानी कि जो हमारा ब्याज हो गया 1200। अब प्रश्न क्या कह रहा है? तो आप बोलेंगे कह रहा है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 1200 प्लस 12,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13,200, यानी 13,200 माइनस 1200 करेंगे तो कितना जाता है? तो आप बोलेंगे 13,000 माइनस 12,000 इक्वल टू हो जाता है 1,000। एक सेकेंड, 1200 तो हमारा ही हो गया और 1200 प्लस मूलधन कितना? तो आप बोलेंगे मूलधन हमारा है 12,000, तो इक्वल टू 13,200 हो गया। अब कह रहा 13,200 तो हमारा मिश्रधन हो गया। अब कह रहा मूलधन में माइनस करो, यानी कि ये माइनस कर दो, जो आंसर आया वो आंसर हुआ। और क्या कितना? तो आप बोलेंगे
12,000 तो कितना आ जाता है? तो आप बोलेंगे 13,000 माइनस 12,000 यानी कि 1,200 हमारा हो जाता है। 1,200 ऑप्शन नंबर दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी। भाई प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, इसी प्रकार का प्रश्न आएगा। रट लेना प्रश्न को, रटना नहीं है लेकिन जो भी है कर लेना, लेकिन समझ लेना प्रश्न यही आएगा परीक्षा में। कह रहे किस मूलधन पर इतना का ब्याज की दर से 6 वर्ष का। ये होमवर्क का प्रश्न है आपके लिए। कमेंट में बताना और टेलीग्राम पर बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग आपके अगले वीडियो में आपका नाम के साथ साथ आपका फोटो भी लिया जाएगा। टेलीग्राम पर अगर बताओगे तब ही लिया जाएगा, और कमेंट कर बताओगे तो पर भी लिया जाएगा। सब टेलीग्राम पर करोगे और कमेंट में दोनों करोगे तो अच्छा रहेगा ना। ठीक है। 9 नंबर, किस मूलधन पर 3 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का इतना हो जाता है। मूलधन हमसे पूछ रहा है, कितना क्या पूछ रहा है? तो आप बोलेंगे हमसे मूलधन पूछ रहा है। तो आप क्या करिए, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं और ट्रिक से भी लगा सकते हैं, यानी सूत्र से भी लगा सकते हैं। तो आपको कौन सा आसान तरीका लगता है कमेंट कर बताना है, मैं दोनों ही तरीका आपको बता दूंगा। एसआई कितना है ये समझ लेते हैं। एसआई जो है हमारा 179 और टी यानी टाइम जो है 7 ईयर और रेट जो है 3%। तो हमसे पूछ रहा है ब्याज, तो क्या होता है? तो आप बोलेंगे एसआई गुना 100। एसआई कितना है? तो आप बोलेंगे 169 गुना हम 100 कर लेते हैं, और बट्टा में 7 वर्ष 3 वर्ष। ऊपर ऊपर का गुना करके सीधा कर सकते हैं आप लोग। तो 184 गुना 100 करेंगे तो आ जाता है 18,400। आप लोग करिएगा तो आ जाएगा 18,400 बट्टा में 21 तो आ जाता है कुछ 876 पॉइंट कुछ आ जाता है, यानी कि इसकी नजदीकी वैल्यू क्या है? तो आप बोलेंगे ये है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे फंस सकते हैं। ठीक है, नहीं एक सेकेंड, यहां से हम लोग फिर से करते हैं एक बार, कहीं शायद कैलकुलेशन ही गलत हो जाए। इतना गुना 100 और बराबर में 3 गुना 7, तो यहाँ से काट लेंगे तो ये 7 900 यानी ये 0, ये इधर कट गया यानी 9 और इधर 7 यानी 100 गुना 1 सेकेंड 9 गुना 100 इक्वल टू 900, यानी 900 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 900 करेक्ट आंसर होगा, ना कि ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। 900 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर भी बढ़ जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 कह रहा है 960 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन, यानी कि 10 और ये 2 से 5 यानी 1/5 और ये 5 से 5 यानी 96, और 96 प्लस ये कितना हो जाता है? तो आप बोलेंगे 96 प्लस 960। कमेंट कर बताओ। ठीक है, कमेंट कर बताना है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोगों ने पूरे 9 प्रश्न किए, 10 प्रश्न हम लोगों ने लिया है। ठीक है, 10 प्रश्न हम लोगों ने लिया है और हमने 9 प्रश्न किया है और एक होमवर्क दिया है। और जो भी हमने प्रश्न करवाए ये और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और सूत्र लिख लेना, फार्मूला लिख लेना, जो भी मैं बताया हूँ। समझ में नहीं आया एक बार में तो फिर से वीडियो को रिपीट करो। ठीक है, रिपीट कर कर देखो और बताओ वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। होमवर्क कमेंट कर कर बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।